आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक निंदक शब्द से है और वो शब्द है गिरावट, जिसको हमने देखिए काले रंग से लिखा है। और आज हमने गिरावट शब्द को देखिए तीन शरीरों की अलग अलग स्थितियों से कुछ प्रकाश डालने जा रही है। देखिए गिरावट के नीचे हमने तीनों शरीरों का जिक्र कर दिया है। बाएं तरफ हमने लिखा है स्थूल शरीर, मध्यम स्थिति में है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दाएं हाथ में लिखा है। इन तीन शरीरों की स्थितियों को अक्सर देखिए हम स्थूल शरीर को तो कभी कभी तामसी दिखाते हैं, कभी राजसी दिखाते हैं, जबकि कारण शरीर को अक्सर हम एक सात्विक दिखाते हैं। क्योंकि परमात्मा आपको हमें ये मनुष्य जीवन, जब तक आप ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा पाते तब तक ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का बंधन बना रहता है। और जब ये गिरावट आपके बड़े तीनों शरीरों के सिर पे आने लगती है, यूं तो देखिए कारण शरीर की गिरावट का एक विशेष आधार मनुष्य के मरने के बाद की स्थितियों पर बनता है। क्योंकि कारण शरीर का संबंध एक कर्माशय से है, संस्कारों से है। आज हमने देखिए कारण शरीर के नीचे एक कर्माशय शब्द नहीं लिखा, संस्कार लिखा है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ये कर्माशय को भी धर्मा अधर्म संस्कार से जोड़ा जाता है, और जिनको हम संस्कार कहते हैं उसको भाव एक वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। लेकिन आज हमने देखिए स्थूल शरीर के नीचे आदत शब्द को विशेष महत्व दिया है और आदत के साथ साथ एक इंद्रिया शब्द को महत्व दिया है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो आपका हमारा शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, इनको शास्त्रों में तो देखिए गोलक कहा गया है। और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। यानी कि नाक जिह्वा आंख त्वचा कान ये 5 विषयों का सुख भोगती है, इनको ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। और सुख क्या है? गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इन 5 भोग्य विषयों के कारण ही आपके हमारी ये जो जीवन की जो एक गिरावट की स्थितियां हैं, ये विषय भोगों की असक्ति का कारण ही बनती है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि विषय भोगों की आसक्ति से बचने के लिए आपको हमें निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए एक सात्विक स्थिति बनानी होती है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये स्थूल भूत है। इनको तकनीकी रूप से देखिए तामसी कहा गया है। और इन स्थूल भूतों के जो सूक्ष्म तत्व हैं, उन 5 सूक्ष्म तत्वों को देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 स्थितियों से दर्शाया जाता है, जिनको आप साधारण शब्दों में भोग विषय कहते हैं। और शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा का नाम भी दिया गया है। यानी कि गंध से ही पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल की, रूप से अग्नि की, स्पर्श से वायु की और शब्द से आकाश की। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में कर्मबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए जब गिरावट के स्तर पर गिरने लगता है, गिरावट के स्तर पर उसकी जो स्थितियां बनने लगती हैं, तो ऐसे मनुष्यों को तो देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं होता। और लगभग संसार के देखिए 90-95% लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने कारण शरीर का बिल्कुल भी बोध नहीं है। और कहीं कहीं तो एक साधारण मनुष्य ने अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ नहीं आता। ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं जो केवल आपके हमारे मनुष्य जीवन पर ही लागू होती है, यहाँ लागू होने का अभिप्राय देखिए, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। क्रियामान कर्मों की जो एक स्थिति है वो केवल मनुष्य जीवन में ही बनती है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझो, क्योंकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है।
देखिए ये करो, ये मत करो। ये वेदों का जो एक आरंभिक ज्ञान है, उसमें मूलभूत जो स्थितियां समझाई गई हैं, वो कर्मों के बारे में समझाई गई है। क्योंकि जब तक आपके मेरे कर्मों में ही सुधार नहीं आता, यदि कर्म ही बिगड़ने लगते हैं, इसलिए तो देखिए ये हमने आज गिरावट शब्द को ही आज मूल वीडियो का नाम दे दिया। अब देखिए गिरावट शब्द काला है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी काले रंग के हैं। फिर आदत, मन, बुद्धि, संस्कार, देखिए जी अलग अलग स्थितियां हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ती हैं। फिर ये आदतें बिगड़ते बिगड़ते जब निचले स्तर पे पहुंच जाती हैं, मन बुद्धि को भी छूने लगती हैं, तो फिर ये स्वभाव बिगड़ने लगता है। देखिए आदत का बिगड़ना क्या है, वो इंद्रियों का बिगड़ना है। जब आपकी हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती, अभी नाश्ता कर लिया, फिर कहीं कोई ब्रेड पकौड़ा नजर आया तो आप और हम खा जाते हैं। ऐसी ही कुछ स्थितियां अक्सर देखिए ब्याह शादियों में हमारी आपकी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी होती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष ध्यान नहीं देता, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करता। देखिए हम सभी भाई बहनों की कम अधिक कुछ ना कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए आज हमने देखी गिरावट शब्द को ही आज वीडियो का एक आधार बनाया। जबकि इन सभी स्थितियों के नीचे हमने देखिए सफेद रंग से, देखिए स्थूल शरीर के नीचे हमने 1% सफेद रंग से एक शब्द लिखा है, अंक लिखा है। और इसी तरह सूक्ष्म शरीर की स्थिति के नीचे से 10% का एक सफेद अंक लिखा है। जबकि कारण शरीर के स्तर पर ये 100% का अंक लिखा है। यूं तो देखिए ये प्रतिशत का बढ़ना एक अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ मूलभूत आधार देखिए गिरावट का है, तो फिर यहाँ गिरावट शब्द की जो प्रतिशत बढ़ने की स्थितियां हैं, वो प्रतिशत बढ़ने का मतलब गिरावट का स्तर और नीचे गिरने की स्थितियां हैं। देखिए वर्तमान समय कल युग की स्थितियां हैं। ये गिरावट की स्थितियां जब नीचे गिरती जाती हैं, तो उस गिरावट की स्थितियों को ही आज हमने देखी जी सफेद रंग से जो प्रतिशत दिखाए हैं, 1%, 10%, 100%, ये बहुत ही एक सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां हैं। यदि इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो फिर ये जो गिरावट की स्थितियां हैं, जो आप और हम मनुष्य जीवन में बनाते जा रहे हैं, इनके गंभीर परिणाम आते हैं। देखिए गंभीर परिणाम का मतलब क्या है, कि जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, जो आपको मैं अपने व्यवहार में कुछ अंश तक तो देखिए दिखाई देती हैं, ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जो आपके हमारे घरों में भी देखिए कीट पतंगों के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में। अक्सर आजकल लोग देखिए कुछ पेस्ट कंट्रोल का सहारा लेते हुए इनसे छुटकारा पाने की एक स्थितियों से जूझते हैं। हालांकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, क्योंकि गिरावट शब्द से संबंधित जैसे जैसे कुछ उदाहरणों से आपको मैं एक ज्ञानमय स्थितियों का बोध हो। अब उदाहरण के लिए देखिए कभी कभी व्यवसाय में घाटा होना आरंभ होता है। घाटा कहो, गिरावट कहो, लॉस कहो, ये सब देखिए एक ही समान स्थितियों का अर्थ है। इसका अभिप्राय क्या है, कि जब व्यवसाय में कुछ घाटा होना शुरू हो जाता है, आजकल तो लोग देखिए शेयर बाजार में भी कुछ ऐसा ही निवेश करते हैं। तो ये सभी स्थितियां देखिए जब गिरावट हो रही होती है, तो मनुष्य उस गिरावट से बाहर निकलना चाहता है। यह बाहर निकलने का अभिप्राय क्या है, कि उन स्थितियों से आपको हमें बचना होगा। इन सभी स्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? देखिए अंधकार को दूर करने का कोई 2, 4, 10, 20 उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, प्रकाश करना। वो प्रकाश करने की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। आप दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च ऑन करो, और आजकल तो हम देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। ये सभी स्थितियां उस अंधकार में स्थितियों को दूर करते हैं। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो अंधकार अपना अस्तित्व में आने लगता है। तो फिर उस अंधकार को दूर करने के लिए आप और हम देखिए अपने रसोई में, ड्राइंग रूम में
जहाँ जहाँ देखिए आपको भी प्रकाश की जरूरत होती है तो हम वहाँ बल्ब ट्यूब जला देते हैं ताकि उस स्थिति विशेष में आपको भी रखी हुई वस्तुएं नजर आए, क्योंकि तन के स्तर पर आपने अपने कर्मेंद्रियों द्वारा क्रिया करनी है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ भोग विषयों की एक सुख या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ हमने स्थितियों को लेना होता है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति है, देखिए ये तीनों शरीरों की जो एक स्थिति है, ये जैसे ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है, उसी तरह ये आपका मेरे ये तीन शरीरों का जो एक पिंड है, ये भी 24 तत्वों का है। लेकिन स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके पीछे का जो कारण है, देखिए स्थूल का कारण सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को शास्त्रों में कहीं कहीं अलग भी कहा गया, कहीं कहीं इन दोनों शरीरों को मिला के सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर के साथ जोड़ते हुए कारण शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन हम अपनी चर्चाओं में देखिए क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियां जोड़ने के दौरान हम इन तीनों शरीरों को अलग अलग दर्शाते हैं। ठीक है, स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, जो कि माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया लगभग 9 माह में पूर्ण हो जाती है। उसके बाद की स्थितियां तो आप और हम परिचित ही हैं। शिशुकाल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। देखिए ये सभी स्थितियां ये कार्य रूपी स्थितियां हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध कार्य से है। इनके पीछे का जो कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कार्य दिखता है। देखिए भौतिक जगत में तो कार्य कारण जिसको कहते हैं ना, काज इफेक्ट। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब कभी आपको में कोई रोग उत्पन्न होता है तो आप और हम देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाके वो विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करता है। किस लिए? वो कारण को ढूंढने के लिए। आज कितने ही ऐसे रोग हैं जिनके कारण देखिए समझ नहीं आते। अभी कुछ वर्ष पहले देखिए कोरोना नाम की एक महामारी पूरे संसार में ही विकराल रूप से एक पनपने लगी थी। तो फिर उस बीमारी को रोकने के लिए, उस महामारी को रोकने के लिए जल्द से जल्द वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी दवाई का इजाद किया, आविष्कार किया। किस लिए? उस कारण को रोकने के लिए। देखिए जब तक कारण रुकता नहीं तब तक कार्य अपना प्रभाव रूपी स्थितियों में स्थित रहता है। यानी कि जब तक आपका मेरा कारण शरीर समाप्त नहीं होता, दूसरे शब्दों में शास्त्रों में कहा जाता है ये शुद्ध नहीं होता। शुद्ध का मतलब क्या है कि जब ज्ञान रूपी संस्कार 100% बन जाते हैं। ज्ञान रूपी संस्कारों का अभिप्राय सत्व गुण से है। प्रकृति के देखिए 3 गुण जिनकी हम चर्चाएं लगभग पिछले 5.25 वर्षों से करते आ रहे हैं। तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये संसार सारा का सारा रजोगुणी है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो घोड़ों की स्थिति है, देखिए वो 5 घोड़े, 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द समझो। क्या आपके हमारे शरीर के देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान समझो। चाहे हाथ पैर वाणी लिंग गुदा 5 कर्मेंद्रिया समझो। चाहे स्थूल शरीर के जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समझो। ये 5 की जो 4 स्थितियां हैं, देखिए 20 तत्व तो यही हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। उसी तरह आपके बारे 3 शरीर ये 24 तत्वों के हैं। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसके पीछे का कारण सूक्ष्म शरीर है, यानी कि 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। और ये जो स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान
और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा ये कर्मेंद्रिय, ये गोलक है। इनकी कहीं कहीं देखिए किसी मनुष्य के साथ कुछ अपंगता आप देख भी सकते हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर में इनकी सूक्ष्म शक्तियां रहती हैं। उनकी कभी भी किसी भी स्तर पर कोई अपंगता नहीं होती। यानी कि स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। जो आज हमने देखिए आदत के नीचे जो इंद्रियां लिखा है ना, इंद्रियों का मतलब ही है 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा उन सुखों की प्राप्ति करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, जब भोगने की स्थितियों में भी जो क्रियाएं होती हैं, उनका अभिप्राय कर्मेंद्रियों से लिया जाता है। इसलिए इनको देखिए इंद्रियां कहा गया। ये जो इंद्रियों के स्तर पर जब जब आपके हमारी कुछ आदतें बिगड़ने लगती है, देखिए ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां हैं। अच्छी आदतें बनाने में देखिए ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और बुरी आदतें देखिए 2 4 5 सेकंड में ही बन जाती है। तभी तो कहा गया कुसंग से बचो। ये जो भागवत पुराण की कथाएं आप भारत में लगभग प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं किसी शहर में होती रहती हैं। प्रतिदिन भारत में तो ये कथाएं देखिए हजारों में होती हैं, अब तो विदेशों में भी होती हैं। इन कथाओं का सीधा प्रसारण अक्सर टीवी चैनलों द्वारा आप और हम देखते हैं। यानी कि लाखों करोड़ों लोग मनुष्य जुड़ जाते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों की आपको हमें ज्ञानपूर्वक जो स्थितियां हैं, देखिए आरंभिक ज्ञान तो वेदों का है। वेदों को देखिए ज्ञान भी कहा जाता है। ये तो एक दिशा निर्देश है, ताकि इस मानव जाति का, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भौतिक जगत की जो एक स्थितियां हैं, उनके कुछ कायदे कानून है। उनको आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए जैसे सरकारी विभाग में कानून बने होते हैं ना, अलग अलग आप देखो ना, संसद में कितने ही जो संविधान द्वारा कानून बने, उन्हीं के अनुसार ही तो पूरा का पूरा देश चलता है। इसी तरह राज्यों में देखिए विधानसभा में विभिन्न प्रकार के कानून बने होते हैं। ये कानून की स्थितियां अक्सर हम यातायात के नियमों से जोड़कर समझाते हैं। यानी कि एक व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बने रहते हैं, उन कानूनों का पालन आपको में करना होता है। ये सभी स्थितियां देखिए मनुष्य योनि से ही संबंध रखती है। कोई पशुओं से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से इनका कोई संबंध नहीं। वो तो देखिए भोग योनि, कर्म योनि में आप और हम आते हैं। इसलिए आपको हमें इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अक्सर मैं तो आप भाई बहनों से अक्सर विनती करता हूँ कि जब जब वीडियो का कुछ बहुत लंबा चौड़ा नाम होता है, कुछ अलग अलग स्थितियों द्वारा हम कुछ चित्र दिखाते हैं, एक चिन्हों द्वारा कुछ बात समझाते हैं, अंकों द्वारा कुछ, जैसे आज हमने 1 10 100% लिखा है, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक, देखिए वीडियो सुनते समय जब भी आप चित्र पर नजर बनाए रखते हो, तो बात क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। मनुष्य को 100% बात समझ में आने लगती है। अक्सर कुछ भाई बहनों की तो देखिए शिकायत रहती है कि आपकी वीडियो तो हमारे दिमाग के ऊपर से ही निकल जाती है, समझ ही नहीं आती। हो सकता है ऐसी बातें देखिए आपको हमें सुनने में, मुझे कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये आपके मरीज देखिए कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। हम अक्सर बार बार कहते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला गया है। देखिए ज्ञान में स्थितियों को जितना जितना हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, क्योंकि अक्सर देखिए सत्संग में इन ज्ञान में स्थितियों की चर्चाएं कम होती है। अब देखिए ना, वेदों के ज्ञान से कुछ सरलीकरण करते हुए उपनिषदों की एक स्थितियां बनी। ये उपनिषद भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। फिर उपनिषदों का भी और सरलीकरण, ये भागवत पुराण ही नहीं, ऐसे कितने ही पुराण हैं। इनमें कुछ कथा कहानियों द्वारा, जैसे बच्चों को देखिए कथा कहानियां सुनाकर कुछ, देखिए हमारा लक्ष्य क्या होता है कि बच्चों का विकास हो, वो अच्छाई की ओर चले, बुराई से हटे। यही लक्ष्य है। देखिए जो मायातीत महापुरुषों ने ये विभिन्न प्रकार के पुराणों की जो रचना की, देखिए भागवत पुराण में तो विभिन्न प्रकार की कुछ कहानियों का सहारा लिया गया है।
और विशेष रूप से देखिए ये जो धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन की स्थितियों पर बार बार चर्चाएं होती है, लेकिन मनुष्य इनको समझता नहीं है। अब वहां देखिए विभिन्न प्रकार की कहानियां घटते हुए मन बुद्धि की स्थितियां दर्शाई जाती है, लेकिन उन सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ, पीछे के भावार्थ आपको मैं समझ नहीं है। और हम तो बार बार कहते हैं ये शब्दों की स्थितियां तो देखिए आंखों द्वारा, कानों द्वारा सुनाई देती हैं, आंखों द्वारा आप पढ़ते हो। देखिए हम वीडियो के आरंभिक स्तर पर विवरण में 10, 15, 20, 25, 30, 50 लेने कभी कभी अक्सर लिख देते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पे तो हमें कुछ ऐसी स्थितियों का हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों से तो हम विवरण में कुछ ना कुछ इन पंक्तियों द्वारा वीडियो का एक संक्षेप रूप उसी में ही समझा देते हैं। तो उनको आप और हम पढ़ते हैं और वीडियो के अंशों को आप सुनते हो, यानी कि आंखों द्वारा पढ़ने का विषय है, कानों द्वारा सुनने की स्थिति। ये इंद्रियों का काम है, लेकिन इंद्रियों के साथ जब तक मन नहीं जुड़ता, देखिए इंद्रियां क्या है, वो तो स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हैं। कहते हैं ना, हम बच्चों को अक्सर भर भर कहते हैं मन बुद्धि लगा के पढ़ो। कभी कभी हम किसी को कहते हैं, वो दूसरा मनुष्य क्या कहते हैं, मैंने आपकी बात सुनी नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। ये ध्यान का मतलब देखिए मन की स्थिति है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं मन संसार में रुक गया, अटक गया तो ये बंधन है। यदि मन संसार से निकल गया ज्ञान पूर्वक, देखिए जब तक हम ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ते नहीं, ये ज्ञान का अभिप्राय बुद्धि के स्तर पर है। देखिए मन के ऊपर कौन सा तत्व है, बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो इंद्रियां हैं, घोड़ों की स्थिति है, उनके घोड़ों के जो एक लगाम है उसको मन से दर्शाया है और उस लगाम को अपने ही हाथ में रख लिए। इसका अभिप्राय यही है कि आपको में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। ये गुरु के प्रवचनों को सुनने के लिए बार बार जो कहा जाता है, किस लिए? क्योंकि गुरु आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता प्रदान करते हैं। ये शास्त्र देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आपको भी समझाते हैं किस सड़क पर, किस मार्ग पर चलते हो, ताकि आपका हमारी यात्रा कष्टमयी नहीं हो, आरामदायक हो। ठीक इसी तरह शास्त्र भी आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम बार बार कहते रहते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष में आपकी हमारी बुद्धि विशेष स्तर पर जगी होती है। या यूं कहो ना कि देखिए एक वाट का बल्ब है, कोई 10 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है। और क्रिकेट के दिन रात के जो मैच होते हैं वहां तो बहुत एक शक्तिशाली बल्ब लगे होते हैं, वहां छोटी सी गेंद भी आपको नजर आती है। यानी कि बुद्धि का बल्ब जब अधिक वाट का जगह होता है, इसलिए तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। उस स्थिति विशेष में आपको भी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म कड़ियां समझ में आने लगती है। इन सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ है। इन भावार्थों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, इसीलिए तो हमने देखी इन सभी स्थितियों को, गिरावट को दूर करने के लिए देखिए इन गुरुओं से भी जुड़ना है, शास्त्रों को भी पढ़ना है, क्योंकि शास्त्र आपके हमारी जीवन में जो जो समस्याएं आने वाली हैं, आती हैं, उनका पहले ही समाधान बताया गया है। जैसे जीपीएस आपको मैं पहले बता देता है इस सड़क पर आगे जाम है, इधर से मुड़ जाओ। ठीक इसी तरह ये समस्याओं का जो समाधान है वो शास्त्रों में पहले से ही समझाया गया। शास्त्र बार बार कहते हैं, गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि इन घोड़ों की लगाम को बुद्धि के अंतर्गत रखो, अन्यथा ये आवारागर्दी करते हैं। आज 24/7 की जो विश्व भोगों की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी, ये सभी स्थितियां आपके हमारी आदतें बिगाड़ती हैं। और ये आदतें जब स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, अभी आरंभिक स्तर पे बिगड़ती हैं, तो ये गिरावट 1% की ही है, जिसको आप जल्दी रोक सकते हो सत्संग द्वारा, गुरु के प्रवचनों द्वारा, उन स्थितियों से अपने आप को आउट करते हुए, बाहर निकलते हुए। देखिए हम आज सत्संग से आउट होते जा रहे हैं, जबकि हम बार बार कहते हैं
सत्संग में नॉट आउट की स्थिति मरते दम तक बनाए रखो। देखिए, नॉट आउट को ही दोबारा खेलने की क्रिकेट में होता है ना, वो नॉट आउट है, वो दोबारा उसको खेलने का अवसर मिलता है। यदि हम नॉट आउट सत्संग में नॉट आउट की स्थिति बनाए रखते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम मरते दम तक निरंतर सत्संग करते रहते हैं, मन बुद्धि की स्थितियां सुधरी रहती हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका मन कर्मशय भी नहीं बिगड़ता। तो फिर आपको मैं पुनः मनुष्य जोनि की, यानी कि पुनः मनुष्य जोनि का मतलब क्या है? पुनः खेलने की स्थिति को, पुनः कर्म करने की स्थिति को, पुनः एक साधना करने के अवसर की एक स्थितियां मिलती हैं। देखिए, शब्दों के अर्थ जितने जितने आपके पकड़ में आते जाएंगे, उतने उतने ज्ञान की कड़ियां समझ में आएंगी। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैं ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, जो पिछले लगभग 5.25 वर्षों से हमने देखी 2500 के आसपास वीडियो तो प्रसारित भी करती है, इन सभी स्थितियों में हम परमात्मा की प्रेरणा से युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां बने। इसीलिए तो आज हमने देखी गिरावट शब्द को ही मूल आधार बनाया है, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। यदि ये गिरावट देखिए मन बुद्धि के स्तर पर बिगड़ गई है, बिगड़ने का मतलब क्या है कि देखिए, पहले इंद्रियां 5 भोग्य विषयों का रस लेती है, अब मन उनके साथ जुड़ा होता है, लेकिन बुद्धि बार बार उसको बीच बीच में टोका टाकी करती है। देखिए, आप ब्याह शादियों में एक रसगुल्ला खाते हो, दूसरा खाते हो, तीसरा खाते हो, तो बुद्धि आपको भीतर से रोकती है, मत खाओ, ये आपको नुकसान करेगी। तो फिर आप यदि रुक जाते हो तो आपका बड़ा स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ स्थितियां बिगड़ती नहीं। यदि हम बुद्धि का कहना नहीं मानते, मन मर्जी करते, देखिए, मन पसंद की स्थितियां एक राजसी स्थिति है। जब हम मन मर्जी पे उतर जाते हैं, अक्सर देखिए बच्चे मन मर्जी की स्थितियों में ही माता पिता को कभी कभी परेशान भी करते हैं। ये मन मर्जी की स्थितियां देखिए तामसी स्थिति है। ये मन मर्जी को, जिद की स्थितियां को, देखिए बचपन अवस्था में तो अक्सर आपके हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी, लेकिन जैसे जैसे आपके मरीज देखिए युवा अवस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था है, वृद्धावस्था है, तो इन सभी स्थितियों में मनपसंद स्थितियों से भी ऊपर उठना होगा, यानी कि शास्त्र संगत स्थितियों से जुड़ना होगा। देखिए, शास्त्र संगत स्थितियों से जुड़ने का मतलब श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात की मनात्मक स्थितियों से बचना है। ये शास्त्र संगत, गुरु संगत, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। अन्यथा यदि मन भी बिगड़ता है, बुद्धि भी फिर बिगड़ती है। देखिए, बुद्धि की खुराक क्या है? बुद्धि को निरंतर सत्संग की खुराक में रखिए, अन्यथा ये बुद्धि देखिए सात्विक रह नहीं पाती। सत्संग की खुराक मिलने से ही ये इसमें विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति कभी भी मनुष्य को प्रमाद में गिरने नहीं देती। देखिए, राजसी 5 भोग्य विषय मनुष्य को आरंभिक स्तर पे प्रमाद में गिराते हैं। ये प्रमाद में गिरने का मतलब क्या है? जब मन के साथ बुद्धि भी रस लेने लगती है। कहते हैं ना, विषय भोगों में जब रस बुद्धि बढ़ जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब गिरावट का स्तर 10% हो गया, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो 1% गिरावट थी वो अब 10 गुना अधिक बढ़ गई है, जिसके फलस्वरूप देखिए वो कारण शरीर में जब क्रमशः बिगड़ने की स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि जब मन बुद्धि बिगड़ जाते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है, तो फिर मनुष्य नीतिगत अनीतिगत कार्यों में कोई भेद नहीं करता, कानून का उल्लंघन करने में भी कुछ एक उसको भय नहीं होता। तो फिर वो शास्त्रों की तो बातों का कुछ विशेष पालन फिर करता ही नहीं है। देखिए, जो मनुष्य कानून का ही पालन नहीं करता तो फिर वो शास्त्रों को कोई महत्व नहीं देता, जिसके फलस्वरूप वो अनीतिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है। ये पाप कर्म होने की स्थितियां क्या है? जैसे अभी हमें बताया ना भागवत पुराण में, ये दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से जो दूर रहने की सलाह देगी, ये तामसी स्थिति है। इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसके फलस्वरूप अब उसका क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं,
यानी कि जब ये कारण शरीर में स्थितियां क्रमशः रूप में बिगड़ने लगती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम आरंभिक स्तर पर कोई एक दो पाप करते हैं तो उसका देखिए प्रभाव कारण शरीर में पड़ता है, मन बुद्धि में पड़ता है, लेकिन वो आरंभिक स्तर होता है। इसलिए तो कहते हैं आरंभ से ही बुराई से बचो, और बुराई से बचने के लिए एक ही उपाय है, सत्संग करना। शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। देखिए चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया। ये सत्संग की स्थिति है, धर्म की स्थिति है, गुरु के प्रवचनों को सुनने की स्थिति है। और यदि धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते। देखिए जब आपकी भोग इच्छाएं 24/7 का रूप ग्रहण कर लेती है तो आपका हमारा अर्थ धन कमाने की जो एक स्थिति है वो सब बिगड़ने लगती है। मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध स्थितियां बनाता हुआ। आजकल तो देखिए कितने ही चोरी डकैती, ये डिजिटल अपराध, ये आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां कितना ही विकराल रूप धारण करने लगती है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी कार्य शरीर में संस्कारों की स्थितियां बिगाड़ती हैं, कर्माशय की स्थितियां, यानी कि ये सभी स्थितियां ये आपके भाई 100% की गिरावट है। अब गिरावट जब 100% की बनती जा रही है तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा ना कि मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, हमारी एक वीडियो थी बहुत लंबी, लगभग 3 घंटे के आसपास। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। क्योंकि मनुष्य के स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही, जिसको एक साधारण शब्दों में देखिए मृत्यु कहा जाता है, ये मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है। इसी के तो माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई, और इसी की ही एक समय विशेष के बाद देखिए स्थूल शरीर एक आयु लेके आता है। कहते हैं ना हम जन्म के साथ ही एक प्रारब्ध लेके आते हैं, भाग्य लेके आते हैं। भाग्य प्रारब्ध का मतलब क्या है? देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग तो बहुत बार वीडियो प्रसारित की है, लेकिन अब बात बीच में आई है तो इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। देखिए प्रारब्ध का मतलब जो माता के गर्भ में प्रवेश होते ही, यानी कि प्रथम क्षण से ही आपका हमारी जाति निश्चित हो जाती है कि अब हम मनुष्य योनि में प्रवेश करेंगे। आयु का अभिप्राय सांसों से है। देखिए जब हम तामसी राशि जीवन व्यतीत करते हैं तो रोगग्रस्त बनते हुए आपकी हमारी सांसें तेज चलती है, तो आयु थोड़ी घट जाती है। देखिए आज उच्च रक्तचाप का रोग है, दमा का रोग है, हृदय गति की स्थितियां हैं, और जो तामसी मनुष्य हैं हेरा फेरी करते हैं तो वो भयभीत रहते हैं। देखिए कोई चोर पुलिस का डर से जब वो इधर उधर अनैतिक कार्य करता है तो वो डरा डरा सा उसकी सांसें और तेज चलती, यानी कि आपकी हमारी सांसें निश्चित है। वो सांसों का अभिप्राय आप जीवन की आयु से ले सकते हो। और भोग का मतलब जिन कर्मों को हम पहले की मनुष्य योनि में कर चुके थे वो फल देने को भी पके नहीं थे, अब वो पक गए हैं, तो वो एक प्रारब्ध रूप है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप 10 रुपए की मेहनत करते हो, फल आता है 70 रुपए, तो 60 रुपए का जो अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। यदि आपने मेहनत की है 150 रुपए, फल आया 15 रुपए, तो 135 रुपए का जो नुकसान हो गया वो पहले की किए गए पाप कर्मों की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आज हमारा विषय केवल देखिए गिरावट की स्थितियों को रोकने का था, जो कि आज हमने देखी प्रतिशत के रूप में। ये सफेद रंग से इसलिए दर्शाइए कि इन पर आप समय के रहते हुए चिंतन करो, विचार करो, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, देखिए 3 घंटे की परीक्षा है। यदि 3 घंटे की परीक्षा में आप और हम सही से उत्तर नहीं लिखते तो परिणाम भी देखिए उस दिए गए उत्तरों के आधार पे ही आते हैं। यानी कि जो मनुष्य देखिए फेल हो जाता है, ये फेल होने का अभिप्राय देखिए उदाहरण रूप में आप समझ सकते हो कि ये अधोगति की 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं। देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनियां हैं।
इन जोनियों में जाने को प्रकृति आपको में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बाध्य तब करती है जब आपका संचित कर्मों का कर्माशय स्थूल शरीर के मरते समय मनुष्य जीवन में बिगड़ जाता है। पुण्य कर्म कम रह जाते हैं, पाप कर्म बढ़ जाते हैं। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि और सात्विक स्थितियों से। देखिए राशि स्थितियों को तो कोई विशेष महत्व नहीं है, वो तो खाया पिया बराबर। जैसे आप होटल में गए, आपने खाना मंगवाया, पैसे दिए, खा लिए, रोटी हजम। अब ये सभी स्थितियां राशि स्थिति है। बहुत ही सरल उदाहरण द्वारा इसको आप जीरो की स्थिति से जोड़ सकते हो। जबकि सात्विक कर्म परोपकार के कार्य है। ये पुण्य कर्मों में एक निवेश है जिसका आपको भविष्य में एक सुख रूपी परिणाम सहज ही मिलते हैं। इसलिए तो कहते हैं परोपकार के कार्य करो। लेकिन जब हम काम भाव से करते हैं तो प्रकृति की ही सुख रूपी फल आपको में मिलते हैं। सुख रूपी फलों का तो आप और हम भविष्य में त्याग कर सकते हैं। लेकिन जब आपका हमारे मन में साधना करने की एक स्थितियां बनती हैं, जब आपको संसारी विषय भोगों से आपको में एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर आप प्रकृति के माया के लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितनी भी दौलत है उन सबको आप त्याग करने लगते हो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब आपके नए कर्म निष्काम भाव से होते हैं। निष्काम भाव से कर्मों का अभिप्राय कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थिति। ये योग की स्थितियां परमात्मा से जोड़ती हैं, आपके हमारे कार्यशील को शुद्ध करती है। ये कार्यशील को शुद्ध करना ही मनुष्य जीवन की एक कमाई है। इस कमाई को हम जितना अधिक अर्जित करते हुए अगर मायातीत की स्थिति 100% इसी जन्म में बना लेते हैं तो फिर ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति बन जाती है। और यदि ये स्थितियां देखिए बिगड़ जाती है, क्योंकि आज तो हमने देखी गिरावट की स्थितियों पे ही मूल हमारी चर्चा है, जिसको अपने हमें रोकना है, बंद करना है। और बंद करने का अभिप्राय क्या है, इसको जहाँ तक संभव हो कम से कम तो करना ही है। यानी कि ये जो 100% की स्थितियों पर पहुंचना ही नहीं है। क्योंकि आज देखिए आज की हमारी वीडियो का कुछ विषय ही ऐसा है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि स्वभाव को बिगड़ने मत दो, संस्कारों को बिगड़ने मत दो। एक अच्छा संस्कार बनाने में ये पूरी जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और बुरा संस्कार मिटाने में भी। देखिए अच्छा संस्कार बनाना हो चाहे बुरा संस्कार मिटाना हो, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर आपके हमारी जब आदतें बिगड़ती हैं उन पे सुधार लाने के लिए बलपूर्वक आप और हम सुधार ले आते हैं। अक्सर देखिए हम समाज में एक व्यवसाय करते हैं या और भी देखिए स्थितियां, देखिए आपकी हमारी आदतें एक नियंत्रण में आ जाती हैं। देखिए जब ये राजनीतिक दलों में कुछ गठबंधन से सत्ता के भोगने के लिए बनते हैं तो ये अपनी आदतों को, जो पहले विरोधी स्थितियां होती हैं तो फिर ये गठबंधन जुड़ जाते हैं, हाथ मिल जाते हैं। यानी कि ये आदतें देखिए मन बुद्धि नहीं मिलते, मन का मिलना एक अलग स्थिति है। मन तो कभी कभी देखिए पति पत्नी के बीच में भी मिलते नहीं है, लेकिन ये स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए इन सभी स्थितियों को आपने उतने अंश में ही स्वीकार करना है ताकि वीडियो के भावार्थ आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो आदत का संबंध 1% से है, स्वभाव का संबंध 10% से है, और संस्कार का संबंध 100% से है। यानी कि आदतों को बदलना बहुत आसान है। इसका अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों की स्थिति है। जो राजनीतिक दलों का भी मैंने उदाहरण दिया ना, ये भी कुछ वैसे ही स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आपकी हमारी ये बनावट की स्थितियां बन जाती हैं, उसको बनाना आसान होता है। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर सुधारने के लिए समय लगता है, प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, निरंतर उस स्थिति में रहना पड़ता है। तब मन बुद्धि में स्थितियां बदलती हैं। और ये स्थितियां जब बहुत गहरे तल पे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, अक्सर मैं कहता हूँ ना, देखिए ये बुरी आदतें तो 1-2 मिनट में ही बदल जाती हैं, लेकिन ये जो स्वभाव सुधारने में 10 साल, 20 साल, पूरी उम्र भी बीत जाती है। और तभी तो कहते हैं संस्कारों की स्थितियों में पूरा जन्म भी बीत जाता है तो संस्कार हम सुधार दे पाते हैं।
देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, मैं तो आपको 1-2 मिनट में ये सारी बातें समझा जाता हूँ, लेकिन ये इन सभी स्थितियों की जो आप गहरे भाव हैं, भावार्थ है, वो आपको भी ज्ञान पूर्वक वीडियो को आप 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 5 बार सुनो, 10 बार सुनो। वीडियो सुनते समय आप कुछ कॉपी पेंसिल लेकर लिखते जाओ। देखिए ये सभी स्थितियां जब समझ में आ जाती हैं तब तो बहुत आसान लगती हैं, अन्यथा ये समझने में पूरा जीवन, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं। हो सकता है ये सभी स्थितियां आपको आरंभिक स्तर पर कुछ अच्छी नहीं भी लगती हो, लेकिन ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। मेरे स्वयं के ये अनुभव हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए आज की वीडियो को, इस गिरावट की स्थितियों को समझते हुए अपने जीवन में ये जो बुराई की स्थिति है, गिरावट की स्थिति है, तामसी स्थिति है, इन सभी स्थितियों से आपको हमें ज्ञान पूर्वक समय के रहते हुए, यानी कि स्थूल शरीर के रहते हुए बचना होगा। इस गिरावट की स्थितियों को बंद करना होगा। देखिए ये सभी स्थितियां मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है, लेकिन मैं भी देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति होने के कारण मेरी भी समझाने में, देखिए जितनी बात मेरे समझ में आ जाती है उतने समझाने में भी जब तक परमात्मा की कृपाएं नहीं होती, गुरुओं का आशीर्वाद बना नहीं रहता, तब तक समझाने में मैं भी अपूर्ण स्थिति में ही रहता हूँ। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, और ये चिंतन जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करिए, क्योंकि उस समय विशेष में आपके हमारी बुद्धि की एक विवेक शक्ति जगी होती है। तो ऐसी सभी विवेक युक्त स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपके हमारे जीवन की ये जो गिरावट की स्थितियां हैं ये 100% समाप्त हों। यानी कि आपके हमारे जीवन की ये जो एक गिरावट है ये स्थूल शरीर के स्तर पर भी आरंभ ही ना हो। इन सभी स्थितियों में स्थित रहने के लिए आपको भी श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम इस गिरावट रूपी निंदक स्थितियों से बाहर आए। यानी कि आपके हमारे जीवन में क्षण भर के लिए भी 1% की भी गिरावट उत्पन्न होने ना पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पे ही आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।